थोड़ा समझाना चाहूँगा कि सेक्सुअल एक्टिविटी क्या होती है। सेक्सुअल एक्टिविटी केवल वो नहीं है कि लिंग को अंदर डाला वही सेक्स नहीं है। सेक्स के 3 फेजेज़ होते हैं। एक मानसिक रूप से कि हमने, हो सकता है कि हमने घंटों पहले, आज हम ऑफिस से निकले और आज हमने मन में विचार बनाना शुरू कर दिया कि आज हम रात में सेक्स करेंगे अपने पार्टनर के साथ। तो हमारा मेंटल सेक्स तो हमारा वहीं से शुरू हो गया। वी हैव, अब मन में हमारे उत्तेजित विचार आने शुरू हो गए, हम सेक्स के बारे में सोचना शुरू कर गए। जब हम आते हैं पार्टनर के साथ, शुरू होते हैं, फोर प्ले में एंगेज होते हैं, जिसको हम दूसरा फोर प्ले पार्ट कहते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ सेक्स। फोर प्ले में हम एक दूसरे के अंगों से खेलते हैं और उससे आनंद लेते हैं। और थर्ड पार्ट आता है कि जो एक्चुअल सेक्स, जिसको हम काउंट कर रहे होते हैं, जिसका हम टाइम काउंट कर रहे होते हैं कि 1 मिनट है, 2 मिनट है या 10 मिनट है, कि जब हम अपने लिंग को योनि के अंदर डालते हैं। तो दैट इज़ अ थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट सबसे छोटा होता है कि वो पुरुष का 1-2 मिनट होके वो आप बाहर आ जाते हैं। अब हम कहते हैं कि हमारे को 1-2 मिनट मिला, लेकिन यदि हम एक्चुअल अपने सेक्स का पीरियड काउंट करेंगे तो शायद वो घंटों होगा कि हमने कब से सोचना शुरू किया था, कब से हम फोर प्ले कर रहे हैं और कब हमारा एक्चुअल ऑर्गेज़म और हमारी चरम सीमा आई। लेकिन यदि हम अपने फीमेल पार्टनर की बात करें तो हो सकता है उसने तो तब सोचना शुरू किया जब आपने अंदर डाला। तो उसकी चरम सीमा 2 मिनट में कैसे आ जाएगी? आपकी चरम सीमा 3 घंटे में आई है, आपने 3 घंटे सेक्स किया है और अपने पार्टनर से उम्मीद करते हैं कि 2 मिनट में आए। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि आपको अपने पार्टनर को सेक्स में पहले इन्वॉल्व करना पड़ेगा। फोर प्ले पार्ट जो है, या फोर प्ले में आप साथ में दोनों उत्तेजित चीज़ों के बारे में बातें करें, फोर प्ले करें और सेक्स में अपने पार्टनर को भी इन्वॉल्व करें। और अंदर लिंग को योनि में अंदर डालने का काम तब होना चाहिए जब मैं कहूँगा कि जब आपका पार्टनर इतना उत्तेजित हो जाए कि वो स्वयं डिमांड करे कि हाँ, अब नाउ यू कम इनसाइड मी। तो दैट इज़ द टाइम। और जब आप उस समय अंदर डालेंगे तब आप दोनों लोग साथ में ऑर्गेज़म या चरम को प्राप्त करेंगे, एंड दैट विल बी द मोस्ट सेटिस्फाइंग सेक्स फॉर बोथ द पार्टनर। दोनों पार्टनर्स के लिए वो सबसे अच्छा सेक्स होगा कि जब दोनों लोग आप साथ में चरम सीमा को प्राप्त करते हैं। उससे आप अपने पार्टनर को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं और अपने को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मिसमैच होता है, जो काम सूत्र में भी बताया गया है, ये जो मिसमैच होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हम तो अपने अपने सोचते आए, हम ब्लू फिल्म देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब पार्टनर तो अभी किचन में खाना बना रहा है। तो अपने पार्टनर को आपको अंदर डालने से पहले सेक्स में इन्वॉल्व करना है। तो वो भी मेंटल रूप से, उसका भी मेंटल सेक्स शुरू हो, उसका भी फोर प्ले पार्ट शुरू हो। ये ना हो कि हमने अंदर डाल दिया और अब उसका मेंटल सेक्स शुरू हुआ। जब आप अपना ऑर्गेज़म करके, अब आपका वीर्य निकल गया, योर पार्टनर हैज़ स्टार्टेड थिंकिंग नाउ कि अब हम सेक्स करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको हमेशा फिर ये इसमें दिक्कत रहेगी। और एक दूसरी चीज़ जो कई बार शादीशुदा, बिना शादीशुदा लोग, जो कुंवारे लोग आते हैं या जो लोग सेक्स में कभी उन्होंने सेक्स भी नहीं किया होता, वो हमारे पास आते हैं शीघ्र पतन की समस्या को लेके, और वो टाइमिंग कैलकुलेट कर रहे होते हैं अपने मास्टरबेशन में, हस्त मैथुन में। तो मैं ये कहूँगा कि हस्त मैथुन में समय का कोई कैलकुलेटर नहीं है, क्योंकि जब आप हस्त मैथुन कर रहे हैं तो वो आपके डिपेंड करता है कि आप मेंटली कितना इन्वॉल्व हैं, आप पहले मेंटल सेक्स कितना कर चुके हैं।